साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एनडीए दल का सीट बंटवारे का फॉर्मूला क्या रहने वाला है। क्योंकि आप जानते हैं इस बार 5 पार्टियां साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिसमें नीतीश की पार्टी, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी की पार्टियां शामिल हैं और सभी एक से बढ़कर एक हैं और सबकी डिमांड भी काफी ज्यादा है। इन सब में कैसे सबको संतुष्ट रखेगी बीजेपी, जेडीयू, ये देखना दिलचस्प रहेगा। फिलहाल एनडीए ने भी सैद्धांतिक तौर पर सीट बंटवारे का सूत्र तलाश लिया है। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई। क्योंकि अभी तक कोई फाइनल अपडेट नहीं है तो कयास काफी सारे लगाए जाएंगे। बताया जा रहा है कि एनडीए के अंदर खाने की सूचना है कि 243 सीटें मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटेंगी। एक हिस्सा जेडीयू होगा, कहीं ना कहीं एक हिस्सेदार जो है जेडीयू होगा, तो दूसरी बीजेपी। एक सीट के अंतर से छोटा भाई और बड़े भाई का रुतबा तय होगा। हालांकि वास्तविक बड़े भाई का रुतबा चुनाव परिणाम आने पर ही तय होगा। इस फॉर्मूले में सहयोगी दलों का कोटा दोनों दल अपने हिस्से से तय करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को जेडीयू अपने हिस्से की सीटों से कुछ सीट देकर संतुष्ट करेगा। उपेंद्र कुशवाहा की मांग 15 सीटों की है, जबकि मांझी की मांग 40 सीटों की। सूत्रों के मुताबिक मांझी और कुशवाहा को 10-10 सीटों से अधिक मिलने की उम्मीद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा की 2 दिन पहले जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात को इसी दृष्टि से देखा जा रहा है। अब इन सब के बीच बात आती है चिराग पासवान की। लोजपा आर के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से भाजपा के प्रभारी विनोद तावड़े की दिल्ली में हुई मुलाकात भी सीट शेयरिंग के सिलसिले में हुई। बताई जा रही है कि नीतीश कुमार ने चिराग से निपटने का जिम्मा भाजपा पर छोड़ दिया है। चिराग के जिद्दी स्वभाव से नीतीश कुमार पहले से ही परिचित हैं। बीते विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें, चिराग ने एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा को तो बख्श दिया, लेकिन जेडीयू उम्मीदवारों के खिलाफ कैंडिडेट दिए, जिसकी वजह से नीतीश की पार्टी को 3 दर्जन सीटों पर नुकसान हुआ। हालांकि जेडीयू के खिलाफ लड़े चिराग की पार्टी को ज्यादा बड़ा फायदा नहीं हुआ। जेडीयू के खिलाफ लड़ी चिराग की पार्टी करीब 1.5 दर्जन सीटों पर नंबर 2 की पार्टी रही, नंबर 2 पर रही, लेकिन जीत पाने में आप देख ही सकते हैं कैसा फॉर्मूला रहा। अब भाजपा सूत्रों की माने तो भाजपा चिराग पासवान की पार्टी को 10, 12, 15 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं है। हालांकि उम्मीद 15 तक भी है, लेकिन क्या होता है फाइनल ये देखना दिलचस्प रहेगा। अब ये जो सीट शेयरिंग के कयासों का फॉर्मूला बनाया जा रहा है, क्या ये सच साबित होता है? क्या 2 हिस्सों में सीटें बचेंगी, फिर उसके बाद छोटे दलों में सीटें बचेंगी? ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।